नमस्कार मित्रों, धर्म चक्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज का विषय पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पद्मिनी एकादशी के व्रत के विषय में सबसे पहले अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से साधक को अनेक यज्ञों और सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के समान पूर्ण प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन श्रद्धा भक्ति और पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को अपार यश और कीर्ति प्राप्त होती है। वे अपने सभी पापों से छूटकर इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, त्रेता युग में एक परम पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा हुआ करता था। उसका नाम कृतवीर था। राजा कृतवीर का राज्य बहुत विशाल था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक विवाह किए, परंतु उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत उसके राज्य का क्या होगा, उसके वंश का क्या होगा, यही सोचकर राजा कृतवीर बहुत उदास रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। उसने अनेक यज्ञ, हवन, दान, पुण्य और चिकित्सीय उपाय किए, परंतु उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तब राजा कृतवीर ने तपस्या का मार्ग चुना। रानी पद्मिनी राजा कृतवीर की सबसे प्रिय रानी थी। उसका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा कृतवीर ने राज्य का सारा कार्यभार अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। राजा कृतवीर ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करी, किंतु फिर भी उसकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनसुईया से हुई। तब उसने सती अनसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न पुत्र की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित न कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। एक बार उसने रावण तक को युद्ध में बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत करेगा, इसके महात्म और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ वास प्राप्त होता है।
पद्मनी एकादशी के विषय में इतना ही। आप हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर चर्चा करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।